और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सर्वर ठप से जुड़ी बड़ी खबर कि देश भर में कई एयरपोर्ट पर डीजी यात्रा ऐप शुरू हो चुकी है। दिल्ली एयरपोर्ट पर चेकिंग की सर्विसेज शुरू हो चुकी है। लखनऊ, पटना एयरपोर्ट पर भी सेवाएं शुरू हो चुकी हैं। भोपाल एयरपोर्ट पर भी सेवाएं शुरू हो चुकी हैं। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, फिलहाल कहा यह जा रहा है कि जो सर्वर है वो अब ठीक होता हुआ, और अब जहां पर एयरपोर्ट पर जहां पर सर्विसेज प्रभावित हो रही थी वो पूरी तरीके से ठीक हो चुकी हैं। जो इन्फॉर्मेशन सामने आ रही हैं अलग अलग जगहों से, मेरे साथ मेरे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। केशव मेरे साथ मेरे सहयोगी इस वक्त दिल्ली से मौजूद है। अस्मित सिन्हा ने मुझे पटना से ज्वाइन किया। अखिलेश सोलंकी मेरे साथ मेरे सहयोगी इस वक्त भोपाल से मौजूद है। लेकिन सबसे पहले केशव आपके पास आते हुए, क्योंकि घंटों लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतें हुई, लेकिन अब खबर ये कि सर्वर ठीक हो चुका है और दिल्ली एयरपोर्ट पर डीजी यात्रा ऐप की शुरुआत हो चुकी है। बिल्कुल प्रिया, आपने सही कहा। देखिए, इस वक्त मैं दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पे मौजूद हूं। घंटों लोगों को इस सुविधा का सामना करना पड़ा, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट की जो सर्वर डाउन थी वो फिलहाल धीरे धीरे ठीक होने जा रही है। लेकिन ये तस्वीरें दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 3 से मैं आपको दिखा रहा हूं, जहां पर इस वक्त आपको जो है सीएसएफ के जो कर्मचारी हैं वो आपको दिख रहे होंगे। किस तरह से जो यात्री हैं उनका जो टिकट है वो QR स्कैनर से स्कैन करने के बाद उनका एक्सेस कर एयरपोर्ट के अंदर दे रहे हैं। यानी कि इससे पहले मैनुअली टिकट देखा जा रहा था और उनका आधार कार्ड चेक करने के बाद उनको एंट्री दी जा रही थी। लेकिन अब जो है एक बार फिर से आम दिनों की तरह ही उनका टिकट QR कोड से स्कैन करने के बाद यहां से उनको एक्सेस दिया जा रहा है। दूसरी, मैं अपने कैमरामैन बिंद सिंह को कहूंगा कि ये भी तस्वीर दिखाएं कि कुछ देर पहले जो ये बोर्डिंग प्रिंटिंग मशीन था ये पूरी तरह से बंद था सर्वर डाउन होने के कारण। लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं कि कोई अगर बोर्डिंग पास निकालना चाहे तो वो निकाल सकता है। सभी एयरलाइंस, इंडिगो, एयर इंडिया एक्सप्रेस, विस्तारा, सबकी यहां पर शुरू हो चुकी है। जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो कर्मचारी हैं वो जो सर्वर डाउन इस पर अभी भी दिख रहा होगा डिस्प्ले पर, इसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। और धीरे धीरे जो सभी काम जो मैनुअल रूप से कई घंटों से किया जा रहा था उसको ऑटोमेटिक मोड में, यानी कि जो पहले जिस मोड में चलता था ठीक उसी मोड में लाने की कोशिश की जा रही है। दूसरी एक तस्वीर इस बोर्ड की भी मैं आपको दिखाऊंगा, इंफॉर्मेशन बोर्ड, जो इससे पहले जब मैंने लाइव में दिखाया था किस तरह से पूरी तरह से ब्लैक था और उस पर सर्वर डाउन की इंफॉर्मेशन दी गई थी। लेकिन अब यहां पर देख सकते हैं सभी स्क्रीन पर बाकायदा सभी इंफॉर्मेशन दी गई है, यानी कि कौन सी एयरलाइंस कहां जा रही है, कितने बजे जाएगी, किस गेट से जाएगी और क्या कौन कौन सी फ्लाइट देरी से चल रही है, कौन कैंसिल हुआ है। तो इस सभी इंफॉर्मेशन इस वक्त आपको लगभग 5 से 5.5 घंटे का वक्त जब लोग काफी ज्यादा परेशान हुए, लेकिन अब जो परिस्थितियां हैं वो फिर से ठीक होते हुए, हमारे स्टेट एडिटर इस वक्त भोपाल से अखिलेश सोलंकी भी मौजूद हैं। अखिलेश, वहां पर भी परिस्थितियां क्या अब सामान्य हो गई? देखिए, सबसे कम दिक्कतें जो हमने देखी वो भोपाल में ही थी। हमने देखा कि ज़्यादा यात्रियों को परेशान नहीं होना पड़ा और ख़ासतौर से जो फ्लाइट्स थी वो तय समय तक गई, अगर मैं 4 बजे की बात करूं। और दूसरी दिक्कतें जो है कनेक्टिंग फ़्लाइट्स को लेकर लोगों की बड़ी समस्याएं। इंडिगो की जो फ़्लाइट यहाँ से लखनऊ की थी, लखनऊ से जब कोलकाता की फ़्लाइट कैंसिल हुई तो पूरे 50 लोगों की एक बारात थी, उनको दिक्कतों और दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। लेकिन अभी हालात ये हैं कि चीज़ें नॉर्मलाइज हो गई हैं, लेकिन कुछ फ़्लाइटें देरी से चल रही हैं, कुछ रद्द हैं। यानी कि रात की जो फ़्लाइट है दिल्ली की 9 बजे वाली और 10 बजे मुंबई और बेंगलुरु की फ़्लाइट रद्द की गई है। लेकिन बाकी अगर हम देखें जो टेक्निकल पहलू था उस पर एक तरह से पार पाया गया है और अभी बोर्डिंग पासेस जो हैं वो जो ऑनलाइन बोर्डिंग पास है उनको जारी किया जा रहा है। जी बिल्कुल, तो यात्रियों के लिए एक बड़ी राहत है। हालांकि जिसका जिक्र अखिलेश करे कि वहां पर इस तरीके की परेशानी कोई नहीं थी, बहुत ज़्यादा नहीं थी। गौरव भी हमारे साथ हमारे सहयोगी दिल्ली से मौजूद है। गौरव, आपके पास आते हुए, लेकिन जल्दी से अस्मित आपके पास आते हुए वहां से कैसी तस्वीर, क्योंकि जाहिर है कि यात्रियों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही होंगी। मैनुअल वहाँ पर चेकिंग की व्यवस्था भी की गई है, बोर्डिंग पास की व्यवस्था की गई थी, लेकिन अब क्या तमाम चीज़ें वहाँ पर भी ठीक हो गई अस्मित? नहीं, देखिए, बिल्कुल जो बोर्डिंग पास मैनुअली दिए जा रहे थे पटना एयरपोर्ट पे, धीरे धीरे सब चीज़ नॉर्मलाइज हो रहा है। लेकिन एक बड़ी समस्या है कि इंडिगो की कई फ्लाइट्स कैंसिल कर दिए गए हैं, उसके कारण लोगों में परेशानी है, क्योंकि सभी फ्लाइट्स लोग 200, 250, 300 किलोमीटर चल के पटना एयरपोर्ट से अपनी जर्नी शुरू करते हैं और उसके कारण यहाँ पे लोगों को परेशानी है। आप लोगों का ही फ्लाइट कैंसिल हुआ है? हमारे नहीं हुआ अभी। क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या हो रहा है? क्या है, यहाँ इंडिगो का वो एक ही बोल रहे हैं कि सर्वर का इशू है। सर्वर का इशू है, नहीं है, आई एक्सेप्ट कि सर्वर का इशू हो सकता है, बट देयर इज नो सॉल्यूशन। कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई सीनियर आके हमको समझा नहीं रहा है। नंबर 1, रीशेड्यूलिंग कब होने वाला है पता नहीं है सब लोगों का। उसके बाद में कितने बजे इनका जो प्रोग्राम है वो रिस्टार्ट होने वाला है वो पता नहीं है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, किसी का भी कोई चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है इनके पास।
इतना बोल रहे हैं आप घर जाइए। हो गया है तो क्या रुकने का भी इन लोग दे रहे हैं? कुछ नहीं, ना रुकने का दे रहे, पानी पिलाया नहीं दोस्तों। आप रुकने की बात कर रहे हैं, आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, पानी भी नहीं पिलाया लोगों ने। आप लोग कभी सेम है, सेम सीन है। नहीं रहने की व्यवस्था, नहीं पानी की व्यवस्था, कोई चीज का व्यवस्था नहीं है। कैंसिल है। एयर इंडिया की बुकिंग चल रही है अभी और ये बोलते हैं कि इंडिगो का प्रॉब्लम है। एयर इंडिया का टिकट का फेयर हाई हो गया, यहाँ पे बुकिंग ही नहीं है। 40,000 का टिकट हो चुका है, कहाँ से करके देंगे? अगर ये इंडिगो का हम कैंसिल करते हैं ना तो ये 50% पैसा काटते हैं। पहले स्पाइसजेट वालों ने कैंसिल किया था, सिर्फ आज का फ्लाइट, उसके बाद इंडिगो वाले रात पास कैंसिल कर दिया। ठीक है, मेरी बेटी स्मिथ, संघाई यानी कि सूत्र लेकर भी आ नाराजगी रही है, है। गुस्सा है और जिस तरीके से परिस्थितियां बनी हुई हैं अभी भी ट्रैक पर आने में उसमें थोड़ा वक्त तो लगेगा।